मनुष्य के अंतस जीवन में शरीर पर जो घटित हो रहा है, चेतना उसे मुझ पर हो रहा है, ऐसा मान करके दुखी और पीड़ित है। सारे दुख का एक ही कारण है, हमारा शरीर से तादात्म्य है, और सारे आनंद का भी एक ही कारण है, शरीर से तादात्म्य विच्छिन्न हो जाए, हमें यह स्मरण आ जाए कि हम देह में। विचार और विवेक, जो विचार को देखता है वह विवेक है। विचारक मिलने तो बहुत आसान है, जिनका विवेक जागृत हो ऐसे लोग मिलने बहुत कठिन है। विवेक को जगाएंगे, कैसे जगाएंगे? मैं मुंबई से महेश अग्रवाल पीएमसी हिंदी के अंदर आपका स्वागत करता हूं। किसी तल पर हमें प्रतीत होता रहता है कि मैं शरीर हूं। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारा शरीर है, एक आइडेंटिटी है। मैं शरीर हूं, यह भाव विलीन हो जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। शरीर के साथ मेरा तादात्म्य टूट जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था, उसने चाहा वह एक फकीर को भारत से ले जाए ताकि वह यूनान में दिखा सके कि भारतीय फकीर कैसा होता है। क्यों तो बहुत से फकीर जाने को राजी थे, उत्सुक थे। सिकंदर आमंत्रित करे, शाही सम्मान से ले जाए तो कौन जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो जो उत्सुक थे, सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक न समझा, क्योंकि जो उत्सुक थे उससे जाहिर था वे फकीर नहीं थे। सिकंदर उस फकीर के कोशिश में रहा जिसको ले जाने का कोई अर्थ हो, वह ढूंढता रहा। वह सीमांत प्रदेशों से वापस लौटता था तो एक फकीर का पता चला। लोगों ने कहा वह साधु एक नदी के तट पर जंगल में उसे ले जाए। वह गया। उसने पहले अपने सैनिक भेजे, उस फकीर को बुलवाया। सैनिकों ने जाकर के कहा, तुम्हारा धन्य भाग। सैकड़ों ने निवेदन किया सिकंदर से, हमें ले चलो। उसने अभी किसी को चुना नहीं है, और महान सिकंदर की तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। उसने चाहा तुम चलो, हम शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाएंगे। उस फकीर ने कहा, फकीर को ले जाने की ताकत किसी में की नहीं है। सैनिक हैरान हुए। विजेता सिकंदर के सैनिक थे और एक नंगा फकीर ऐसा कहे। उन्होंने कहा, भूल करके ऐसा शब्द दोबारा मत निकालना, अन्यथा जीवन से हाथ धो बैठोगे। उस फकीर ने कहा, जिस जीवन को हम छोड़ चुके हैं उससे अब छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। जा करके अपने सिकंदर से कह दो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत ले, पर उसे नहीं जीत सकती जिसने अपने आप को जीत लिया हो। सिकंदर हैरान हुआ। ये बातें अजीब थी, एक अर्थ में अर्थपूर्ण भी थी, क्योंकि फकीर से मिलना हो गया था। ऐसे आदमी की तलाश थी। सिकंदर खुद गया, उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसने जाकर के फकीर कहा, अगर नहीं गए तो शरीर से हम सिर को अलग कर देंगे। तो उसने कहा, कर दो। जिस भांति तुम देखोगे कि तुमने शरीर से सिर अलग कर दिया है, उसी भांति हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया। हम भी देखेंगे, हम भी दर्शक होंगे उस घटना के, लेकिन तुम हमें मार नहीं सकोगे, क्योंकि हम तो केवल दर्शक हैं। हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया। तुम इस भूल में मत रहना कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। यहाँ कोई भी हमारा तब तक बिगाड़ सकता है, वहाँ हमारा होना ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने कहा है, जिसे अग्नि न जला सके, जिसे बाण छेद न सके, जिसे तलवार तोड़ न सके, वैसी कोई सत्ता, वैसी कोई अंतरात्मा हमारे भीतर है। जिसे अग्नि न जला सके, बाण वेद न सके, ऐसी कोई अविच्छेद सत्ता हमारे भीतर है। उस सत्ता का बोध, उस शरीर से तादात्म्य का टूट जाना, या भाव टूट जाना कि मैं देह हूं, यह शरीर की शून्यता है। इसे तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, कुछ साधना होगा। शरीर जितना शुद्ध होगा उतनी आसानी से शरीर से संबंध विच्छिन्न हो सकता है। शरीर जितनी शुद्ध स्थिति में होगा उतना शीघ्रता से यह जाना जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह शरीर शुद्धि की भूमिका है। यह शरीर शून्यता उसका परचरम फल है। कैसे हम साधेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ? यह अनुभव हो जाए। एक बात, उठते बैठते सोते जागते अगर हम थोड़ा स्मरण पूर्वक देखें, अगर थोड़ा राइट माइंडफुलनेस हो, अगर थोड़ी स्मृति हो शरीर की क्रियाओं के प्रति, तो पहला चरण शून्यता लाने का क्रमशः विकसित होता जाएगा। जब रास्ते पर चलते हो तो जरा अपने भीतर गौर से देखो, वहां कोई ऐसा भी है
जो चल नहीं रहा है, आप चल रहे हैं, आपके हाथ पर चल रहे हैं, आपके भीतर कोई ऐसा तत्व है जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, जो मात्र आपके चलने को देख रहा है। आपके हाथ पैर में दर्द है, पैर पर चोट लगी, जरा भीतर सजग होकर के देखें, चोट आपको लगी है या चोट आपके शरीर को लगी है। आप चोट को जान रहे हैं? जब कोई पीड़ा हो शरीर पर तो जरा सजग होकर के देखें, पीड़ा आपको हो रही है या केवल आप पीड़ा के साक्षी हैं, आप पीड़ा के दर्शक हैं। जब भूख लगे तो स्मरण पूर्वक देखें, भूख आपको लगी है या देह को लगी है, और आप केवल दर्शक हैं। जब कोई प्रसन्नता आए तो उसको भी देखें, अनुभव करें, यह खुशी कहाँ घटित हुई है। जीवन के उठते बैठते चलते जागते सोते जो भी घटनाएं हैं, उन सब में एक स्मृति पूर्वक इस बात का विवेक, इस बात का निरंतर चेष्टा देखने की घटनाएं कहाँ घट रही हैं, मुझ पर घट रही है, मैं केवल देखने वाला हूं। हमारी आदतें तादात्म्य की घनी हैं। आप एक फिल्म भी देखते हैं, एक नाटक भी देखते हैं, तो हो सकता है हम रोने लगे, यह हो सकता है हंसने लगे, यह हो सकता है जब प्रकाश जले भवन में तो आप चोरी से अपने आंसू पहुँच रहे, कोई देख ना ले, आप रोए। एक चित्र को देख करके आपने तादात्म्य किया, चित्र के किसी नायक से, किसी पात्र से आपने तादात्म्य कर लिया, उस पर पीड़ा घटी होगी, वह आप तक पहुँच जाएगी और आप रोने लगेंगे। मनुष्य के अंतस जीवन में शरीर पर जो घटित हो रहा है, चेतना उसे मुझ पर हो रहा है ऐसा मान करके दुखी और पीड़ित है। सारे दुख का एक ही कारण है, हमारा शरीर से तादात्म्य है, और सारे आनंद का भी एक ही कारण है, शरीर से तादात्म्य विच्छिन्न हो जाए, हमें यह स्मरण आ जाए कि हम देह नहीं है। तो उसके लिए सम्यक स्मृति, देह की क्रियाओं के प्रति सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस, देह की क्रियाओं का सम्यक दर्शन, सम्यक निरीक्षण प्रक्रिया है। देह शून्यता आएगी देह के प्रति सम्यक निरीक्षण से, और यह निरीक्षण करना जरूरी है। जब रात्रि बिस्तर पर सोने लगे तो यह स्मरण पूर्वक देखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर पर जा रही है। और सुबह जब बिस्तर से उठने लगे तो स्मृति पूर्वक यह स्मरण रखना जरूरी है, मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर से उठ रही है। नींद मैंने नहीं ली, नींद केवल देह ने ली है। जब भोजन करें तो जाने का भोजन केवल देह ने किया। जब वस्त्र पहने तो जाने वस्त्र केवल देह को ढकते हैं, मुझे नहीं। जब कोई चोट करे तो आप जान सकेंगे चोट देह पर की गई है, मुझे नहीं। इस भांति सतत बोध को जगाते जगाते किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है और शरीर से तादात्म्य टूट सकता है। आप जानते हैं जब आप सपने में होते हैं तो आपको अपने शरीर की स्मृति नहीं रहती। आप जानते हैं जब आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं तब भी आपको अपनी देह का पता नहीं रहता। क्या आपको अपना चेहरा याद रहता है नींद में? आप भीतर जितने गहरे जाते हैं उतने ही अनुपात में देह को आप भूलते चले जाते हैं। स्वप्न में आपको अपने शरीर का कोई पता नहीं होता। प्रगाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में भी आपको शरीर का बिल्कुल पता नहीं होता। जब वापस होश आना शुरू होता है तब आप शरीर से जुड़ते हैं। किसी दिन सुबह जब नींद खुल जाए तो एक क्षण अंदर देखना आप शरीर हैं, तो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा कि आप शरीर के साथ जुड़ रहे हैं, उससे एकाकार हो रहे हैं। इस शरीर को तोड़ने को, इसके इस जुड़ाव को तोड़ने का प्रयोग है। अगर महीने में 1-2 बार भी आप करते रहेंगे तो आपके शरीर के साथ जो जुड़ाव है उसको तोड़ने में सहयोगी होगा। उस प्रयोग को थोड़ा समझ लीजिए। जब आप रात्रि में ध्यान करें तो शरीर को उसी भांति शिथिल छोड़ करके, प्रत्येक चक्र पर सुझाव दे करके शरीर को शिथिल छोड़ करके अंधेरे करके कमरे में ध्यान में प्रवेश करें। जब शरीर शिथिल हो जाए, जब श्वास शिथिल हो जाए, चित्त शांत हो जाए तो एक ऐसी भावना करें आप मर गए, आपकी मृत्यु हो गई। आप स्मरण करें कि अपने भीतर मैं मर गया हूँ, तो मेरे कौन से प्रियजन आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। उन चित्रों को आसपास उठते हुए देखें। क्या करेंगे? कौन रोएगा, कौन चिल्लाएगा, कौन दुखी होगा, बहुत स्पष्टता से देखें। वे सब आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। फिर देखेंगे मोहल्ले पड़ोस के सारे प्रिय लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने आपकी लाश को उठा करके अब अर्थी पर बांध दिया। उसे भी देखें अर्थी चली है, लोग उसे लेकर के चल रहे हैं, शमशान गृह तक पहुंच जाने दें, उसको चिता पर भी रखने दें। यह सब देखें। यह पूरा इमेजिनेशन है, यह कल्पना है। इस पूरी कल्पना को अगर थोड़े दिन प्रयोग करेंगे
तो बहुत स्पष्टता से देखेंगे कि उन्होंने चिता पर आपकी लाश को रख दिया और लपटें उठी है और आपकी लाश जल करके विलीन हो गई है, राख हो गई। कल्पना जब इस जगह पर पहुंच जाए का राख हो गई है, धुआं उड़ गया आकाश में, लपटें हवाएं हो गई है, राख पड़ी है, तब एकदम से सजग होकर के अपने भीतर देखें क्या हो रहा है। उस वक्त आप पाएंगे आप शरीर नहीं है। उस वक्त शरीर से आपका एकाकार होना टूटा हुआ हो जाएगा। अनेक बार इस प्रयोग को जब आप करेंगे तब आप प्रयोग करने के बाद उठ पाएंगे, चलेंगे भी, बातें भी करेंगे। आपको पता लगेगा आप शरीर नहीं है। इसी अवस्था को विदेह कहा है। इस अवस्था को, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जानता है अपने को, वह विदेह हो जाता है। 24 घंटे अगर ये सज जाए कि आप चले, उठे, बैठें, बात करें और आपको स्मरण हो जाए कि आप शरीर नहीं है, शरीर शून्य हो गया, यह देह का शून्य हो जाना अद्भुत है, अद्भुत है। इससे अद्भुत और कोई घटना नहीं। शरीर का आपके साथ तादात्म्य टूट जाना सबसे अद्भुत है। देह शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि के बाद जब देह की शून्यता का यह प्रयोग करेंगे तो यह निश्चित ही सफल हो जाएगा। अपने जीवन में एक भी भूल और एक भी पाप आपसे नहीं होगा जो देह से बंधा हुआ ना हो। अगर उसका आपको स्मरण हो जाए कि आप देह नहीं है तो जीवन में फिर कोई भी विकृति के उठने की संभावना शून्य हो जाएगी। फिर कोई आपको तलवार भी भोंक दे तो आप देखेंगे उसने देह में तलवार भोंक दी है और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ हुआ है। आप अस्पर्शित रह जाएंगे। उस वक्त आप कमल के पत्ते की तरह पानी में होंगे। उस वक्त जब देह शून्यता का बोध होगा तब आप स्थित प्रज्ञ की भांति जीवन जिएंगे। तब बाहर का कोई आवर्त, बाहर का कोई तूफान और औंधियां आपको छू नहीं सकेगी। वे क्योंकि वो तो केवल देह को छूती है। उनके संघात केवल देह तक होती हैं, उनकी चोटें केवल देह तक पड़ती है। हम भूल से समझ लेते हैं कि वे हम पर पड़ी है, इसीलिए हम दुखी, पीड़ित और सुखी और सब होते हैं। यह आंतरिक साधना का, यह केंद्रीय साधना का पहला चरण है कि हम देह की शून्यता को साधें। और यह सद जाना कठिन नहीं है। जो प्रयास करते हैं वे निश्चित ही सफल हो जाते हैं। दूसरा तत्व आंतरिक साधना का विचार शून्यता। जिस भांति सम्यक निरीक्षण से शरीर के साथ शरीर की शून्यता घटित होती है, उसी तरह विचार के सम्यक निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। इस आंतरिक साधना का मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण, राइट ऑब्जर्वेशन। इसे 3 चरणों में शरीर पर, विचार पर और भाव पर सम्यक स्मरण, सम्यक निरीक्षण। विचार की 2 धाराएं हमारे चित्त पर दौड़ती है। हम मात्र उसके निरीक्षक हो जाएं। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी की भागती हुई धार को देखे, सिर्फ किनारे बैठे और देखे, या कोई जंगल में बैठा हो पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखें, सिर्फ बैठा हो और देखें, कोई वर्षा के आकाश को देखे, बादलों की दौड़ती हुई भागती हुई पंक्तियों को देखें और मन के आकाश के विचार के दौड़ते हुए मेघों को, विचारों के उड़ते हुए पक्षियों को, विचारों को बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर के देखना है। जैसे हम किनारे पर पड़े खड़े हैं और विचार को देख रहे हैं। विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, विचार को बहने दें, भागने दें, दौड़ने दें। बस चुपचाप बैठ करके देखें, कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकावट ना डालें, कोई दमन ना करें। विचार आता हो तो रोके नहीं, ना आता हो तो लाने की कोई चेष्टा न करें। आप मात्र निरीक्षक हो जाएं। उस मात्र निरीक्षण में दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, विचार अलग हैं और आप अलग हैं। क्योंकि बोध होता है जो विचारों को देख रहा है वह विचारों से पृथक है, अलग है, भिन्न है। जब यह बोध होता है तो अद्भुत शांति घनी होने लगती है। क्योंकि तब कोई चिंता आपकी नहीं। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं, चिंताएं आपकी नहीं। आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं, समस्या आपकी नहीं। आप विचारों से घिरे हुए हो सकते हैं, पर विचार आप नहीं। अगर यह ख्याल आ जाए कि आप विचार नहीं, तो विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं, विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति तो इसी में है कि जब हम समझते हैं कि ये हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार। कोई विचार आपका नहीं है, सब विचार अन्य हैं, आपसे भिन्न हैं, आप विचारों से अलग हैं। बस उनका निरीक्षण। एक कहानी कहता हूं आपको।
बुद्ध के समय की है। बुद्ध के पास ऐसा हुआ, एक राजकुमार दीक्षित हो गया। पहले दिन वह भिक्षा मांगने गया था। उसे जिस द्वार पर बुद्ध ने भेजा था उसने भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली, उसने भोजन किया। वह भोजन करके वापस लौटा। बुद्ध को जाकर के कहा, क्षमा करें, वहां मैं दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, जब मैं वहां गया 2 मील का फासला था, रास्ते में वो भोजन मुझे स्मरण आए जो मुझे प्रीति करे। जब मैं उस द्वार पर गया, उस श्राविका ने वही भोजन बनाए थे। मैं हैरान हो गया, मैंने सोचा संयोग है। फिर जब मैं भोजन करने बैठा तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि रोज अपने घर पर मैं भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करता था। आज कौन विश्राम करने को कहेगा? और जब मैं ये सोचता था तभी उस श्राविके ने कहा, भंते, अगर भोजन करने के बाद 2 क्षण रुकेंगे, विश्राम करेंगे तो अनुग्रह होगा, कृपा होगी, मेरा घर पवित्र होगा। मैं हैरान हो गया, मैंने सोचा कि यह संयोग होगा। मेरे मन में विचार आया और उसने कह दिया। फिर मैं लेट गया, विश्राम करने को था। मेरे मन में एक ख्याल उठा, आज न अपनी कोई शैया है, न अपना कोई साया है, दूसरे का छप्पर, दूसरे की दरी पर, दूसरे की चटाई पर लेटा हूं। तभी उस श्राविका ने पीछे से कहा, भिक्षु, न शैया आपकी है न मेरी है, न साया आपका है न मेरा है। मैं घबरा गया, अब संयोग बार बार तो मुश्किल है। मैंने उस श्राविका को कहा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएं तुम्हें परिचित हो जाती है? उस श्राविका ने कहा, ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए, अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। मैं घबरा गया, मैं भागा आया, मैं क्षमा चाहता हूं। क्यों? उसने कहा, इसलिए। कैसे कहूं? क्षमा करें और न कहें वहां जाने को। बुद्ध ने आग्रह किया, भिक्षु को बताना पड़ा। भिक्षु ने कहा, उस सुंदर युवती को देख करके मेरे मन में विकार उठते, वे भी उसने पढ़ लिए होंगे। मैं किस मुंह से वहां जाऊं? कैसे इस द्वार पर खड़ा हूं? मैं दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, वही जाना होगा, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा होगा। तुम्हें इस भांति विचारों के प्रति जागरण होगा, विचारों के तुम निरीक्षक बन सकोगे। मजबूरी थी भिक्षु की, उसे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा। लेकिन दूसरे दिन वही आदमी नहीं जा रहा था जो पहले दिन वह सोया हुआ था। गया था उसी रास्ते पर, उसे पता भी न था कि मन में कौन से विचार चल रहे थे। दूसरे दिन वह सजग गया, अब उसे डर था। अब वह होशपूर्वक गया, उसके द्वार पर गया तो क्षण भर सीढ़ियां चढ़ने के पहले उसने अपने को सचेत कर लिया। उसने भीतर आंख गड़ा ली। बुद्ध ने कहा, भीतर देखना और कुछ मत करना, अनदेखा कोई विचार ना हो, अनदेखा कोई विचार ना हो, बिना देखे हुए कोई विचार निकल ना जाए, बस इतना ही स्मरण रखना। वह सीढ़ियां चढ़ा, अपने भीतर देखता हुआ। उसे अपनी सांस भी दिखाई पड़ने लगी, उसे अपने हाथ पैर का हलन चलन भी दिखाई पड़ने लगा। उसने भोजन किया, एक कौर भी उठाया तो उसे दिखाई पड़ा जैसे कोई और भोजन कर रहा है और वह देखता है। जब आप दर्शक बनेंगे अपने ही भीतर तो 2 तत्व हो जाएंगे, एक जो क्रियामान है और एक जो केवल साक्षी है। आपके भीतर 2 हिस्से हो जाएंगे, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। उस घड़ी उसने भोजन किया, लेकिन भोजन कोई और कर रहा था और देख कोई और रहा था। इसीलिए हमारा भारत ये कहता है, सारी दुनिया के लोगों ने जिन्हें जाना है वे कहते हैं जो देख रहा है वह आप हैं और जो कर रहा है वह आप नहीं। उस भिक्षु ने देखा, वह हैरान हुआ, वह नाचता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध को जाकर के कहा, धन्य है, मुझे कुछ मिल गया। 2 अनुभव हुए। एक तो यह अनुभव हुआ, जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता था तो विचार बंद हो जाते थे। एक अनुभव यह हुआ, जब मैं बिल्कुल सजग होकर के देखता था भीतर तो विचार बंद हो जाते थे। और दूसरा अनुभव यह हुआ, जब विचार बंद हो जाते तब मैंने देखा कर्ता अलग है, दृष्टा अलग है। बुद्ध ने कहा, इतना ही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वही सब साध लेता है। विचारों के दृष्टा बनना है, विचारक नहीं, विचारों के दृष्टा। इसीलिए हम अपने ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, विचारक नहीं। महावीर विचारक नहीं है, बुद्ध विचारक नहीं है, ये दृष्टा है। विचारक तो बीमार आदमी है। विचार वे करते हैं जो जानते नहीं, और जो जानते हैं वे विचार करते नहीं। वे देखते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें दर्शन होता है। दर्शन की पद्धति अपने भीतर के विचारों का निरीक्षण है। उठते बैठते सोते जागते अपने भीतर जो विचार की धारा चलती है उसे देखें। किसी भी विचार के साथ तादात्म्य न करें, विचार के साथ एक ना हो, विचार को अलग चलने दें, आप अलग चलें। भीतर 2 धाराएं होनी चाहिए। साधारण मनुष्य के भीतर एक धारा होती है,
मात्र विचार की। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। साधक के भीतर दो समानांतर धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। सामान्य व्यक्ति के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की, और सिद्ध के भीतर एक ही धारा होती है, मात्र दर्शन की। साधारण आदमी के भीतर एक धारा विचार की, दर्शन सोया हुआ होता है, और साधक के भीतर दो धाराएं होती है, समानांतर, विचार की और दर्शन की, और सिद्ध के भीतर एक ही धारा रह जाती है, दर्शन की। विचार मृत हो जाता है, मर जाता है। तो हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है, विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी है, विचार से दर्शन तक पहुंचना है, विचार और दर्शन की समानांतर साधना करते उसी को सम्यक निरीक्षण कहते हैं, उसी को सम्यक स्मृति कहते हैं। महावीर ने उसे विवेक कहा है। विचार और विवेक, जो विचार को देखता है वह विवेक है। विचारक मिलने तो बहुत आसान है, जिनका विवेक जागृत हो ऐसे लोग मिलने बहुत कठिन है। विवेक को जगाएं, कैसे जगाएंगे? स्मरण पूर्वक विचार को देखने के, शरीर की क्रियाओं को देखेंगे, शरीर शून्य हो जाएगा। विचार की दौड़ को देखेंगे, विचार की प्रक्रिया को, थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो विचार शून्य हो जाएगा। अगर भाव का अंतर निरीक्षण करेंगे तो भाव भी शून्य हो जाएगा। घृणा की जगह प्रेम को आने दें, देश की जगह मैत्री को आने दें। भाव शुद्धि में अब मैं कहूंगा इस सत्य को भी जाने, जो प्रेम कर रहा है, जो घृणा कर रहा है, उसके पीछे एक तत्व है जो केवल जान रहा है। जो न घृणा करता है न प्रेम करता है, वे केवल साक्षी है। उसने देखा था कभी घृणा की गई, अब देख रहा है प्रेम किया जा रहा है, वे केवल साक्षी है, वह केवल देख रहा है। जब मैं किसी को घृणा करता हूं, क्या मेरे भीतर किसी बिंदु को पता नहीं चलता कब मैं घृणा कर रहा हूं? जब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो क्या मेरे भीतर किसी को पता नहीं चलता है कब मैं प्रेम कर रहा हूं? और जिसको पता चलता है वह प्रेम और घृणा से अलग है, वही हमारी आत्मा है, जो शरीर के, विचार के और भाव के सबके पीछे है। हमारे शास्त्र कहते हैं नेति नेति, न वह देह है, न वह विचार है, न वह भाव है, वह कुछ भी नहीं। जहां कुछ भी शेष नहीं रह जाता वही केवल दर्शक है, वही साक्षी चैतन्य हमारी आत्मा है, जो भाव की धारा के प्रति दृष्टि बोध रखता है, आखिर में उसको बचा लेता है। जो केवल दर्शन है, जो शुद्ध दर्शन मात्र है, उसे बचा लेना, वही शुद्ध दर्शन प्रज्ञा है। उसी दर्शन को हमने ज्ञान कहा है, उसी शुद्ध दर्शन को महात्मा कहते हैं। योग और धर्म का चरम लक्ष्य वही है। साधना में मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण, देह की क्रियाओं का, विचार की प्रक्रियाओं का, भाव की अंतरंग धाराओं का। इन तीनों परतों को जो पार करके साक्षी को पकड़ लेता है, उसे किनारा मिल गया। उसे किनारा क्या, उसे लक्ष्य मिल गया। जो इन तीनों में किसी से भी बंधा हुआ है, वह किनारे से बंधा हुआ है, उसे लक्ष्य नहीं मिलेगी। एक कहानी कहता हूं। पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा था, बहुत सुंदर रात थी। कुछ मित्रों का विचार हुआ नौका विहार करें। आधी रात गए नौका विहार को, आनंद मनाने गए। नाव में प्रवेश के पहले खूब शराब पी, फिर नाव में बैठे, पतवारें उठाई, नाव को चलाना शुरू किया। बहुत नाव को चलाया। फिर सुबह हुई, ठंडी हवाएं आ गई, उनका नशा उखड़ा। उन्होंने सोचा बहुत दूर चले आएंगे, रात भर नाव चलाई है। गौर से देखा, वे तो उसी तट के किनारे खड़े थे जहां वे रात को आए थे। उन्होंने जाना, वे भूल गए। उन्होंने पतवार तो बहुत चलाई, पर नाव को नदी के किनारे थे रस्सी खोलना ही भूल गए। जिन्होंने अपनी नाव नदी के किनारे से नहीं छोड़ी, वह अनंत परमात्मा के सागर में कितना ही तड़पे, कितना ही चिल्लाए, उसकी कोई गति नहीं। आपकी चेतना की भी नाव कहाँ बंधी है? देह से बंधी है, विचार से बंधी है, भाव से बंधी है, तो फिर बंधी भी है। यही आपका किनारा है। नशे में आप कितनी पतवार चलाते रहें, एक जन्म, अनंत जन्मों की जब ठंडी हवाएं चलेगी, किसी सत विचार की, किसी सत दर्शन की, किसी प्रकाश की किरण का जब धक्का लगेगा, तो आप जाग करके देखेंगे, आप पाएंगे अनंत जन्मों की पतवार चलाना व्यर्थ गया। हम उसी खड़े हैं, हम वही बंधे हुए जहां से हमने शुरू किया था। तब एक भाव दिखाई पड़ेगी कि नाव को खोलना भूल गए। आज बस इतना ही। इतनी देर तक आपने इस चर्चा में भाग लिया, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।